अब वेदांत के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। वेदांत दर्शन में आज हमें महर्षि बादरायण व्यास जी के सूत्र उपलब्ध होते हैं। उस पर कोई प्रामाणिक भाष्य उपलब्ध नहीं होता। इसमें 4 अध्याय है और एक एक अध्याय में फिर 4-4 पाद हैं। कुल 16 पाद हैं। और आज वेदांत का संबंध बहुत ज़्यादा अद्वैत एवं शंकराचार्य जी के साथ है, इसलिए 2 शब्द उस विषय में भी हमें चर्चा करना आवश्यक है। वैसे एक विषय आपके सामने रखना शायद रह गया है। वैदिक परंपरा जब लुप्त होने लगा तो कुछ महापुरुष थे जिन्होंने इसको पुनः स्थापित करने का, पुनः व्यवस्थित करने का बहुत प्रयास किया था। उनका स्मरण करना भी बहुत आवश्यक है। उनमें से 3 का मैं नाम ले सकता हूँ। इसमें सबसे पहले जगत गुरु शंकराचार्य जी रहे, दूसरा सायणाचार्य रहे और तीसरा स्वामी दयानंद जी का भी मैं नाम लेना चाहूँगा। आप सबको पता है एक समय बौद्ध और जैन धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था इस देश में। पूरा मौर्य वंश जो है अशोक जी के बाद बौद्ध धर्म का इतना ज़्यादा प्रचार किया था और उस समय बहुत लंबे समय तक पूरे देश में एक राज शासन था कि यज्ञ आदि नहीं कर सकते। इसी की प्रतिक्रिया में शुंग वंश का आविर्भाव हुआ। पुष्यमित्र ने मौर्य वंश को समाप्त करके अपना एक शुंग वंश स्थापित किया, पर आगे ये चलता रहा। वैदिक धर्म वेदों का पठन पाठन बहुत शिथिल होने लगा। ऐसी स्थितियों में शंकराचार्य जी ने बहुत कम उम्र में पूरे देश में वेदों के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था के लिए चारों कोनों में मठों का स्थापना की और वो परंपरा सब जगह शुरू करवाई। यद्यपि उन्होंने वेद के विषय में ज़्यादा लिखा नहीं है, यानी उनका जो ग्रंथ है पृष्ठात्रय, जो भगवद गीता का भाष्य, उपनिषद एवं ब्रह्मसूत्रों पर है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र ग्रंथ बहुत हैं, पर वेद संहिताओं पर उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, किंतु अपने मठों में उनके अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था अवश्य की। उनके विषय में सत्यार्थ प्रकाश में जो स्वामी दयानंद जी ने लिखा है उसका सोर्स क्या था मुझे नहीं पता। स्वामी जी ने लिखा है कि 2 जैन संत जो है उनके शिष्य के रूप में उनके पास आकर उनको विष प्रयोग किया उन पर, जिससे उनका बहुत कम उम्र में देहावसान हुआ था। शायद इस कारण से वे और आगे कुछ कर नहीं पाए। स्वामी दयानंद जी का मानना है कि बौद्ध और जैनों को हराने के लिए उन्होंने अद्वैत का आश्रय लिया। एक प्रक्रिया होती है कि जब सामने वाला हट पे आ जाता है तो अपने को भी हट पे आना पड़ता है कि तुम जो कहते वो नहीं है, नहीं कहते वो है। बौद्ध और जैन जीव और प्रकृति को मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। तो बिल्कुल उनके विपरीत जाना, क्योंकि वो तर्क गलत तरीके से करने में माहिर थे, तो उनका सामना तो फिर उसी प्रक्रिया से करना पड़ता है। शायद इसलिए उन्होंने अद्वैत का ग्रहण किया हो, ये उनका है। और दूसरा उनकी स्तोत्र वगैरह हम देखते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध है, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संसारे सन्निहिति सारे नहीं रक्षति डुकरी करने। इसमें गोविंदम भजा, कौन गोविंद को गोविंद ही भजेगा क्या? यदि अद्वैत मानेंगे तो गोविंद को फिर गोविंद ही भजेगा। भज गोविंदम कहने का मतलब है कि किसी और को कह रहे कि गोविंद को भजो। दोनों की स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार किया, संसार को भी वह स्वीकार किया। ऐसे बहुत से स्तोत्र हैं उनके जिसमें उन्होंने बिल्कुल त्रैतवाद को स्वीकार किया। और एक विद्वान हुए हैं स्वामी विद्यानंद सरस्वती नाम से, एक पुस्तक भी उन्होंने लिखा था कि क्या शंकर अद्वैती थे, पुस्तक का नाम है क्या शंकर अद्वैती थे। उन्होंने पृष्ठात्रयी पर पूरा एक रिसर्च किया कि अद्वैत संबंधी वाक्यों को वहां से हटा दिया।
हटाकर बाकी पुस्तक देखा तो कहीं कंटिन्यूटी में कोई कमी नहीं है। उनका निष्कर्ष ये है कि बाद में किसी ने उसको जोड़ा, वास्तव में शंकराचार्य अद्वैती नहीं थे। ये आप भी स्वयं देख सकते हैं, जगह जगह प्रकृति और जीव के अस्तित्व को स्वीकार किया है शंकर ने। फिर आगे जाके दो चार वाक्य आ जाते हैं कि सब भ्रांति है, मिथ्या है। कई प्रश्न है इसमें, पर कम से कम वेदांत सूत्रों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से तीनों पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार किया गया। वो आगे जैसे मैं बताऊंगा आपके सामने आएगा। तो अब वेदांत पर आते हैं, जो इसकी प्रतिज्ञा सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म एक शब्द है, उसका जो भी पदार्थ है उसकी जिज्ञासा करना इस शास्त्र का प्रयोजन है, इस शास्त्र का विषय है। जैसे मीमांसा में भी आया था ना, अथा तो धर्म जिज्ञासा, ये कहने के बाद फिर धर्म की व्याख्या करनी पड़ी, 14 लक्षण और तो धर्म। इसी प्रकार यहाँ ब्रह्म की व्याख्या की है, जन्माद्यस्य यतः। जन्म आदि, आदि से, जन्म का मतलब सृष्टि, उत्पत्ति, आदि से स्थिति और प्रलय, ये सारे अस्य, इसका, ये प्रत्यक्ष जो संसार का, यतः जिससे हुआ है वो ब्रह्म है। तो यही संसार को स्वीकार करना पड़ा। यदि संसार नहीं है तो ईश्वर की व्याख्या नहीं हो पाएगी। जिसने संसार को बनाया है, संसार को स्वीकार करना हुआ दूसरे सूत्र में। और ये कैसे पता चला जन्मादि भगवान से हुआ है? तो कह रहे हैं शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र से पता चला, वेद से पता चला ये नहीं कहा, शास्त्र से पता चला। और आगे जो विषय देखेंगे तो यहाँ उपनिषद शास्त्रों की विशेष रूप से चर्चा है। अब प्रश्न है कि उपनिषद, कुछ लोग ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद को वेद मानते हैं, जी कुछ ठीक है। कुछ शाखा, विशेषकर कृष्ण यजुर्वेद शाखाओं में, श्रोत सूत्रों में, अन्य जगहों पर एक सूत्र है मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेय, और वो वहाँ तक सीमित है जहाँ, जैसे मैंने कल सिद्धांत बता रहा था ना, सर्वतंत्र सिद्धांत जो सब जगह लागू होता है, एक प्रतितंत्र सिद्धांत जो अपने शास्त्र में लागू होता है। तो मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेय ये प्रतितंत्र सिद्धांत है। जिस शाखा में वो लिखा वहीं तक वो सीमित है, वहाँ कुछ प्रयोजन से उन्होंने वो नाम लिखा है। जहाँ अपौरुषेय वेद की बात आती है वो केवल संहिताएं हैं, और वो भी 4 ही संहिताएं हैं। बाकी में इतिहास देखने को मिलता है। उपनिषदों में इतिहास बहुत है, आप जानते ही हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में भी जो उपदेश करने वाला नाम भी आता है, फलाना ऋषि ने ये कहा है, जनक और याज्ञवल्क्य की बहुत लंबी कहानी है, तो ये अपौरुषेय नहीं हो सकते। इससे यहाँ वेद नहीं कहा, पर उपनिषद भी पूरी तरह प्रमाण है। उपनिषद से पता चलता है कि इस संसार को ईश्वर ने रचा है। पर इतना कहकर चुप नहीं रहा। ये हमारे वैदिक साहित्य की विशेषता है। हम कहते हैं कि जो हमने कहा वो आपको प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा। आगे कहा है तत्व समन्वयात्। ये केवल शास्त्र में कहा, इससे नहीं है, लोक में भी आप ऐसा देख सकते हैं। इस संसार का परीक्षण करेंगे, आपको दिखेगा कि इसको किसी ने बनाया। जिसने बनाया वो ईश्वर है। अब उस ईश्वर का वर्णन शास्त्रों में जो कहा है, उसमें जो संशय उत्पन्न होंगे, इसकी चर्चा आगे है। अब फिर भी किसी ने प्रश्न किया कि कहाँ लिखा है ईश्वर ने कहा?
शास्त्रों में है या पता रेखा लिखा है, तो उसको बताया है कि ईक्षण क्रिया का सईक्षते, इस प्रकार जो है ना वर्णन है। ईक्षण से ही यह सिद्ध होता है कि भगवान ने बनाया है। फिर प्रश्न आया कि ये तो गौण रूप से हो सकता है, गौण कथन होता है ना, मुख्य अर्थ में नहीं है। ये संसार ने ही बनना शुरू हो गया, जैसे कहते हैं ना, बस ये कुत्ता मरने की तैयारी कर रही है, कहते कि नहीं? कोई मरने की तैयारी करते हैं क्या? पर कह देते कि ये तो मरने की तैयारी कर रहे हैं। अरे वो गिरना चाह रहा है, दीवार जो है गिरने की तैयारी कर रहे हैं, गिरना चाह रहा है, गिरता है नहीं, गिरने की तैयारी तो कोई करता नहीं ना। इस प्रकार गौण कथन हो सकता है, संसार बनना शुरू हो गया तो उसी को कह दिया कि बनने की इच्छा की है, तो कहा नहीं, ये गौण रूप से कथन नहीं है, वह आत्मा शब्द का प्रयोग है। इस कारण से यहाँ आत्मा ने संसार को बनाया, यह मानना पड़ेगा, और वही आत्मा यहाँ ब्रह्म है। इस प्रकार यह चर्चा चलती है। और आगे प्रसंगों में कहा ये आनंद इत्यादि कई नाम हैं, वैश्वानर, ये सब नाम जो है ये ब्रह्म के लिए ही है। अब जब हम उपासना करते हैं भगवान का, तो दर्शन कहाँ होगा, भगवान का साक्षात्कार कहाँ होगा? तो इसके लिए हृदय शब्द का प्रयोग किया है, बल्कि हृदय शब्द का नहीं, गुहा शब्द का प्रयोग किया है। गुहा में ईश्वर का दर्शन होता है। गुहा शब्द की व्याख्या प्रायः सभी विद्वान लोग हृदय करते हैं। अब वो हृदय जो है ना, ये हर्ट जो हृदय है अथवा माइंड जो हृदय है, वो भी एकदम स्पष्ट नहीं है। पर क्योंकि आत्मा जो है वो सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है, और सूक्ष्म शरीर जो है, ऐसा कहा जाता है कि माइंड में है, क्योंकि सारी जो क्रियाएं जो है ना वहीं से उत्पन्न हो रहे हैं। ज़्यादातर विद्वानों का मत है कि ये माइंड जो है यही भगवान का निवास है, नहीं, जीवात्मा का निवास है। शरीर में जीवात्मा जो है ना, इतना तो तय है कि जहाँ जीवात्मा है वही परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। जीवात्मा एक जगह, भगवान किसी और जगह साक्षात नहीं हो सकता। तो ज्यादा पक्ष तो यही जो है ना, बुद्धि के अंदर ही होने का, पर कुछ लोगों का बहुत दृढ़ मत है कि हृदय में है। वो जो आप में से जब ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे तब पता चल जाएगा। अब ये जो पूरा संसार हमें दिख रहा है, इसमें अनेक प्रकार की पदार्थ है, अनेक जीव जंतु है, इनमें से भगवान कौन है? इनमें से कोई है या नहीं? इसमें से बिल्कुल स्पष्ट कहा है, जो स्मृतियों में सृष्टि के आदि में जो तत्व एक बताया था ना, जैसे मनुस्मृति में आसीदिदं तमो भूतम अप्रज्ञातम अक्षरम अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तमेव सर्वतः, ये अव्यक्त की चर्चा है। क्या यही भगवान है? तो कहते हैं कि वो नहीं है, क्योंकि वहां उस अव्यक्त को कहीं भी भगवान शब्द या आत्मा शब्द से कहा नहीं गया। इस कारण से वो भगवान नहीं है। अब प्रश्न है कि दूसरा, ये जो शरीर में रहता है ना, ये जो चेतन तत्व है शरीर में रहता है, ये भगवान है? तो कहा वो भी नहीं। हर जगह शरीर में रहने वाले के लिए अलग से कथन है, भगवान से अलग से कथन है। किस प्रकार? जो योग दर्शन में बताया ना, क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट, उससे अलग हटकर भगवान है। ये जो है ना, ये अविद्या में फंस जाता है और कर्म करता है, उसका फल भोगता है। ये सारे जो लक्षण भगवान में नहीं घटते, उन सब लक्षणों के साथ शरीर में रहने वाले आत्मा की चर्चा है। इस कारण से वो भी ब्रह्म नहीं हो सकता, इन दोनों से अलग है। बिल्कुल स्पष्ट सूत्र है, न च स्मार्थम अतद्धानाभिधानात्, अतद्धर्माभिधानात्। स्मार्थ यानी स्मृति शास्त्रों में कहा वो नहीं है भगवान, क्योंकि
अतत धर्माविधानात्, भगवान में जो चेतन सर्वज्ञानी धर्म है उस प्रकार वहाँ कथन नहीं है। शारीरश्च, शरीर में रहने वाला भी नहीं है। उभयेभिः भेदेन इदम् अधीयते, इन दोनों के विषय में भेद यानी पृथक्त्व के रूप में अध्ययन होता है, कथन होता है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से इन दोनों से भगवान को अलग माना है। और उसी भगवान को ये जो विभिन्न लोक हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, जो सभी पदार्थों का आयतन, आयतन यानी आधार रहने का, तो उस चर्चा में कहा है कि इन लोकों का भी आयतन भगवान है। बल्कि वो प्रसिद्ध चर्चा है गार्गी और याज्ञवल्क्य का जनक की सभा में। गार्गी पूछती है सब संसार का कौन है आधार, तो याज्ञवल्क्य कहता है वो ब्रह्म है। उसका आधार कौन है, तो तुरंत याज्ञवल्क्य क्या कहता है, मादि प्राक्षी ही मूर्धा ते पतिष्यति, अति प्रश्न मत कर, तेरा सिर गिर जाएगा। उस भगवान का कोई आयतन नहीं है, तुम वो पूछ रहे जो है ही नहीं। तो ये जितने पदार्थों के आधार के रूप में लोगों का कथन है, उन आधारों का भी आधार, इससे सर्वाधार है भगवान। अब वेद के विषय में है, बहुत चर्चा के बाद सब जगह ये चर्चा है सभी दर्शनों में लगभग कि वेद नित्य है और वेद ईश्वर की वाणी है, यहाँ भी वो चर्चा है। अब आगे वेदाध्ययन के अधिकारी का नाम है। अब यहाँ ये कहना पड़ेगा, आप सबने सुना होगा एक कथा भगवत्पाद शंकराचार्य के विषय में कि एक बार वे कहीं जा रहे थे तो एक चांडाल सामने आया, तो शिष्यों ने कहा हटो हटो हटो, स्वामी जी आ रहे हैं। अब चांडाल ने पूछा, भाई तुम किसको हटने की बात कर रहे, शरीर को या आत्मा को? ये शरीर तो पांच भौतिक है, सब जगह है, बाकी आत्मा तो सब जगह है, तुम किसको हटने की बात कर रहे हैं? कहते आत्मा है। उस चांडाल के इस कथन के बाद शंकराचार्य को तत्वज्ञान का उत्पन्न हुआ था। अब मुझे नहीं पता ये जो ब्रह्मसूत्र के जो भाष्य उन्होंने उस तत्वज्ञान के उत्पन्न होने से पहले लिखा या बाद में लिखा, पर वेद अध्ययन के अधिकारी के विषय में बहुत गलत शब्दों का प्रयोग हुए हैं। शूद्र बिल्कुल इसको ना पढ़े, और शूद्र जो पढ़े उनके कानों को त्रपु और जतु, शीश और जतु यानी लाख, इनसे भर दे, पिघाल के इसको भर दिया जाए। पर सूत्रों में ऐसा कथन बिल्कुल नहीं मिलता। महर्षि जैमिनी का मत देते हैं कि मध्वादि ऋषियों में मध्वादि यानी जो ऋग्वेद का जो सबसे पहला सूत्र है, जो अग्निमीढ़ पुरोहितम यहाँ से शुरू होता है, उसकी जो ऋषि है मधुच्छंदा है। इन ऋषियों के क्रम में कहीं भी हमें शूद्र मिलता नहीं है, इस कारण से शूद्र को अध्ययन का अधिकार नहीं है। पर उनके जो गुरुजी कहते हैं बादरायण कि भावम तो बादरायणो अस्ति, वास्तव में उस ऋषियों के क्रम में शूद्र भी है। ये ऐतरेय उपनिषद है ऋग्वेद का। इस उपनिषद का कर्ता जो है वो इतरा नाम के एक शूद्र का पुत्र था, जो आगे ऐतरेय ऋषि बनकर एक वेद की व्याख्या की है, ब्राह्मण ग्रंथ का रचना की है। और स्वयं यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद के अंदर यथेमां वाचम कल्याणी मावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय च अर्याय च स्वाय च अरणाय च, ये शायद मैंने पहले भी बताया था। वेद में कथन है कि शूद्र को पढ़ाना चाहिए, इससे वो मत सही नहीं है, पर ऋषि का भी गलत मत नहीं कह सकते। जैमिनी ऋषि है, प्रामाणिक व्यक्ति, वहाँ केवल व्याख्या का भेद है। और बीच में एक चर्चा आई उपनिषदों में, एक राइक राजा था, वो शायद पिपलाद ऋषि के पास जाता है कुछ प्रश्न को लेकर, तो कहते तुम शूद्र हो, तुम चला जा, मैं तुम्हें बोलूंगा नहीं। तो वहाँ से कुछ ये निकालते हैं कि शूद्र को उपदेश करने का विधान नहीं है।
तो उसकी व्याख्या की वो शूद्र शब्द का वह अर्थ अलग है। शुक यानी शोच, शोच यानी दुख, दुख के द्वारा द्रवण जो किया, दुख के कारण जिसने गति करता हुआ आया, ये अर्थ वह अर्थ है। शुगस्य तदनंतर श्रवणात् तदाद्रवणात् सूच्यते ही। शुक अस्य, शुक यानी दुख, उसका दुख था और उस कारण से वो दौड़ के आया था, इस कारण से उसको शूद्र कहा। और आगे स्पष्ट बताया कि वो क्षत्रिय है, वैसे शूद्र नहीं है। इससे वह शूद्र का जो निषेध किया है, वो जो दुख से है, जो अभी सुनने की स्थिति में नहीं है, उसके लिए वो निषेध है। और अंत में जाकर व्यवस्था ये बनाया है, जो संस्कारवान है उनको देना चाहिए, जो संस्कारवान है, जो शुद्ध है, उनको देना चाहिए। वर्ण का, वैसे वर्ण की यहाँ कोई चर्चा किसी भी सूत्र में नहीं है। जिसके अंदर संस्कार नहीं है उनको देना नहीं चाहिए। वो बात मैंने निरुक्त के विषय में भी बताया था। निरुक्त के अध्यापन के जो पात्रता बताया था ना, ना मेधाविने ना तपस्विने ना एवं विदे, वो जो पात्रता जिसके अंदर है उनको पढ़ाना चाहिए, जिसके अंदर नहीं है उनको नहीं पढ़ाना चाहिए। ये यहाँ वेदांत दर्शन में यानी नहीं बताया, पर उसको लेकर शूद्र के साथ जोड़ना भी गलत है। वहां बिल्कुल ये नहीं कहा कि संस्कारहीन शूद्र होता है। ये चर्चा में आगे अपने वर्णाश्रम व्यवस्था में करेंगे। अब इस संसार का जी क्षमा करें स्वामी जी, ये जो कथन है ना कि शूद्र के कारण में अगर वेदों के शब्द पढ़ते तो बिल्लावशिता भर देना चाहिए, जी जी हाँ, ये बात फिर बाद में भी किसी स्मृति लिटरेचर पे कहाँ पर लिखी हुई मिलती है हमें? स्मृतियों की भी चर्चा में बाद में करूंगा। स्मृतियों में बहुत ज़्यादा मिलावटें हैं, मैं करूंगा ये सारी बातें वहाँ। ये जो संसार बना है इसमें दो ही कारण माना है, एक तो भगवान निमित्त कारण है और प्रकृति उपादान कारण है। दो ही कारण है, जीव इसमें किसी भी प्रकार का कारण नहीं है। जीव के प्रयोजन के लिए संसार बनाया ये माना है। जैसे सांख्य में बताया कर्म वैचित्र्य सृष्टि वैचित्रम, यहाँ भी उसी सिद्धांत को स्वीकार किया है कि जीव के कर्म के विभिन्नता के कारण ये संसार विभिन्न प्रकार के है। इसमें क्षणिकवाद जो बौद्धों का है उसका खंडन भी है। अब इससे या तो दो पक्ष है कि कुछ सूत्र बौद्ध धर्म के आने के बाद इसमें जोड़े गए हैं, यानी उसकी प्रतिक्रिया के लिए, या पहले भी छोटे छोटे लेवल पर नास्तिक मत जो है ना कोई चलाते हो, क्योंकि रामायण में भी, पर रामायण में जाबाली ने थोड़ी सी राम को समझाने के लिए किया था, ज़्यादा कोई मत वो चलने वाली बात नहीं थी। दोनों पक्ष हो सकते, पर क्षणिकवाद का यह खंडन है कि क्षणिकत्व, वैसे योग दर्शन में भी व्यास भाष्य में क्षणिकवाद का खंडन है, क्योंकि हमें एक सतत अनुभूति होती है। ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं मर रहा हूँ, दोबारा जन्म नहीं आने, खत्म हो गया जन्म, खत्म हो गया जन्म, ऐसा किसी की अनुभूति नहीं होती है। इस कारण से गलत है। और उपनिषदों में आकाश आदि महाभूतों की उत्पत्ति और उसका प्रलय दोनों की चर्चा है, उसमें व्यवस्था बताई है। किसी उपनिषद में अग्नि से उत्पत्ति का क्रम शुरू हुआ और कहीं वायु से हुआ, कहीं आकाश से हुआ, तो वहाँ व्यवस्था बताया है कि जहाँ जिसको जहाँ से कथन की इच्छा है वहाँ से किया। इसका मतलब उससे पहले का क्रम को किसी ने मना नहीं किया है। और सूक्ष्म शरीर जो है आत्मा के साथ दूसरे शरीर में जाता, वो भी इसमें अच्छी तरह प्रतिपादित है। और भगवान की जो विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा है मांडुक्योपनिषद में भी विशेष रूप से, और भी कई जगहों पर ये कहा है कि वो सारी जो विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा है वो गौण रूप से है, वास्तविकता नहीं है। वास्तव में भगवान कालातीत है, अवस्थातीत है, ना तो किसी अवस्था में फंसता है ना किसी काल में वो रहता है। सब समय सब जगह एक
एक समान रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। सुषुप्तावस्था इस प्रकार की वर्णन है। वहाँ कुछ समझाने के लिए वो अवस्था के रूप में बताया है, वास्तव में वो अवस्था नहीं है। हाँ, अब विभिन्न उपनिषदों में जो ब्रह्म का वर्णन है, सब जगह एक ही ब्रह्म का वर्णन है, अलग अलग है। जैसे मीमांसा में आया था, सब शाखाओं में जो कर्मकांड विधान किया है वो एक ही है, अलग अलग है। उसी प्रकार यहाँ भी सब उपनिषदों में ब्रह्म जो चर्चा हुई एक ही अलग है, वह स्पष्ट बताया कि सब जगह एक ही ब्रह्म का वर्णन है और वही उपासना करने के योग्य है। एक विशेष बात ये बताया है, जिसको मुक्ति प्राप्त होती है वहाँ सब मुक्त आत्माओं का आनंद एक बराबर है या अलग है। तो वहाँ व्यवस्था ये दी हुई है कि जिसका जितना ज्ञान होगा उसका उतना ज्यादा आनंद बढ़ता जाएगा। तो मोक्ष उपरांत भी आनंद बढ़ता जाता है या हाँ, वो असल में मोक्ष तो है दुखों से छूटना, वहां से आनंद शुरू होगा और वहां वो पूरे संसार में भ्रमण करता है। शरीर से तो बंधन छूट गया, पूरे ईश्वर में, संसार में नहीं कह सकते, भगवान के अंदर भ्रमण करता है, भगवान के क्रियाकलापों का यानी निरीक्षण करता रहता है। जितना भगवान को वो ज़्यादा से ज़्यादा जान पाता है उतना उसका आनंद भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार का कुछ कथन है। अभी उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। वेदांत का अंतिम सूत्र है अनावृत्ति वचनाद, अनावृत्ति वचनाद, वापस नहीं आता। वेदांत यहाँ तक चर्चा करते हैं, ठीक है। और जैसे विभिन्न प्रकार की कर्मों की चर्चा है, पंचमहायज्ञ कर्मकांड ही है ना, इसमें ब्रह्मयज्ञ भी है और वो भी कर्मकांड के अंतर्गत है। जो संध्या हम प्रतिदिन करते हैं वो कर्मकांड के अंतर्गत है। तो प्रश्न आता है, ये ब्रह्म विद्या भी उसी प्रकार का है क्या? उसी प्रकार एक कर्मकांड है, तो स्पष्ट बताया ये कर्मकांड नहीं है। कर्म संन्यास के बाद ही इसका विधान है। संन्यास जब लेते हैं तब वास्तव में ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान करने का समय आता है। उससे पहले जानना आवश्यक है, पर उसका विधिवत अनुष्ठान तो संन्यास लेने के बाद है। इसीलिए इसको भिक्षु सूत्र भी कहते हैं। इस ब्रह्मसूत्रों का इसके कई नाम हैं। ब्रह्मसूत्र भी है, शारीरक सूत्र भी है, भिक्षु सूत्र भी है, वेदांत दर्शन तो है ही नाम। वेदांत उपनिषद को कहते हैं, उन उपनिषदों के संबंधित दर्शन होने से इसको वेदांत दर्शन कहते हैं। और इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए शम दम आदि अनेक गुणों को अपने अंदर लेना, उस प्रकार का व्यवहार करना ये अनिवार्य है। इस बात की भी वहाँ चर्चा है। अब एक प्रश्न है कि मोक्ष एक ही जन्म में मिलेगा या अनेक जन्मों में मिलेगा? सामान्य नियम यह है एक सामान्य व्यक्ति के लिए कि अनेक जन्मों में मिलेगा। एक जन्म में सारी अविद्या को हम नष्ट नहीं कर पाएंगे। पर यह भी कहा है कि कोई नियम नहीं है, न काल नियमो वामदेववत, एक सूत्र वहाँ भी है सांख्य दर्शन में। ये भी मत समझना कि अनेक जन्मों का है, इस जन्म में तो है ही नहीं, इस जन्म को छोड़ दो। पहले तो अनेक जन्मों में तब संभव है जब प्रयत्न करना शुरू करें। प्रयत्न नहीं करेंगे तो कभी होगा ही नहीं। अब दूसरा, अपने अंदर पीछे किए हुए संस्कार कई बार दबे रहते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होते, किसी भी कारण से उभर सकते हैं। जैसे वाल्मीकि की कहानी है ना, क्या था क्या बन गया। संस्कार कई बार ऐसे दबे होते हैं, कोई प्रसंग आया तो उभर जाते हैं, वो उसी जन्म में मुक्त हो जाता है। इससे कोई काल का, जन्मों का नियम नहीं है कि इतने जन्म लगते हैं। जी जी
वेदांत दर्शन का आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ब्रह्मसूत्र इसी का भाग है कि ब्रह्मसूत्र? नहीं नहीं, नाम अलग अलग है। उसी को वेदांत कहते हैं, वेदांत दर्शन कहते हैं, उसी को ब्रह्मसूत्र कहते हैं, उसी को शारीरक सूत्र भी कहते हैं, उसी को भिक्षु सूत्र भी कहते हैं। ये सारे नाम इसी के हैं। जितने उपनिषद है उनका जो पारायण करना ही ब्रह्मसूत्र का पारायण करना? नहीं नहीं नहीं, उपनिषदों में जो वाक्य है उनको समझने पर जहाँ संशय होता है उनकी चर्चा यहाँ है, उनको कैसे समझना चाहिए। जैसे ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्यों को समझने की प्रक्रिया पूर्व मीमांसा में है, इसी प्रकार उपनिषदों के वाक्यों को समझने की चर्चा वेदांत में है। उपनिषद आपने उपनिषद को समझना हम वेदांत से ये तो कंफ्यूजन था, उपनिषद वेदांत एक ही नहीं, वेदांत जो है ना, वेद का अंतिम हिस्सा वो उपनिषद है। हाँ। तो आपने कहा उपनिषद को समझने के लिए हाँ, उन उपनिषदों को समझने में कठिनाई आती है तो ये सूत्र बनाए हैं। इन सूत्रों को पढ़ने पर उनको समझने की क्षमता आती है। तो यहाँ भी विधान ये है कि पहले तो उपनिषदों का पारायण करना होगा, तब उन पर जो ये सूत्र बनाए हैं ये समझ में आएंगे, फिर इसके आधार पर गहराई से उपनिषदों को दोबारा पढ़ना है। अब एक चर्चा है परमात्मा की उपासना कब तक करना चाहिए। वैसे कर्मकांड के विषय में जैसे दर्श और पौर्णमास 30 वर्ष तक करने का विधान है। अग्नि का आधान करने के बाद 30 वर्ष तक दर्श और पौर्णमासी का अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसे अलग अलग यज्ञों का जो है ना उसके समय के विधान है कि इतने बार करो, कोई एक ही बार करो, कोई इतने समय करो। तो ऐसे भगवान की उपासना कब तक करना चाहिए, इसके भी कोई सीमा है तो स्पष्ट बताए, यावत जीवम। एक अग्निहोत्र भी है, यावत जीवम अग्निहोत्रेण यजेत, और इसी प्रकार भगवान की उपासना भी यावत जीवम, जब तक जीवन है तब तक करना चाहिए। एक बार भगवान का प्रत्यक्ष हो जाए उसके बाद पाप पुण्य कर्म कोई कर्म नहीं रहता है, ना उनका फल के साथ हमें कोई संबंध रहता है। कर्म और कर्म का फल दोनों से हमारा संबंध छूट जाता है। अब जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया वो चरमदेह कहा जाता है, अंतिम शरीर है उसका वो। अब वो अंतिम, हाँ जी, उसके गुणों का धारण करना, उसी प्रकार बनने का प्रयास करना। जी मैं समझा नहीं? जी हाँ, जी हाँ, जी। ब्रह्म भी तो पदार्थ है ना। निर्गुण होना अलग है, पदार्थ होना अलग है। निर्गुण भी पदार्थ होते हैं। वैशेषिक में 6 पदार्थों में एक द्रव्य है, उस द्रव्य में 9 द्रव्यों में से एक आत्मा है या नहीं? उस आत्मा के सारे गुण बताए हैं वैशेषिक दर्शन में, इच्छा द्वेष आदि, और एक महत परिमाण बताया है। जी हाँ, ब्रह्म के उपासना हम ब्रह्म की कर रहे हैं ना। जैसे ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, इस प्रकार जो उनके गुण है उनका धारण करना है। नहीं, गुणों को नहीं, वो तो है ही, आपके सामर्थ्य के अनुसार आप धारण करेंगे। सीमा जहां है वो अपने आप व्याख्या कर देते हैं। आपकी सीमा है, सर्वज्ञ आप नहीं हो सकते, तो आप अपनी सीमा के अनुसार उसको धारण करो। ब्रह्म बनने की बात नहीं है। जैसे उपासना का मतलब समीप बैठना, अग्नि है, आग है, उसके समीप बैठने से क्या होगा? उष्णता अपने अंदर आ जाती है, आप आग नहीं बनेंगे, उसके गुण कुछ आपके पास आ जाते हैं। यही बात होनी चाहिए। जब शरीर छोड़, हाँ जी
जन्म, मृत्यु और कर्म, इसमें जब तक हम कर्म करेंगे, कर्म का मतलब सकाम कर्म, पाप और पुण्य, तब तक जन्म और मृत्यु ये चलते रहेंगे। और ऐसा तो मतलब कहा है, अगर कोई मनुष्य मरता है जी, उसका अगला जन्म मनुष्य ही होगा या फिर जैसे बताया इसमें आपके कर्मों के आधार पर है। मृत्यु के समय आपके जो कर्म हैं, उन कर्मों में यदि 50% से ज्यादा पुण्य कर्म है तो मनुष्य बनने की संभावना है, इससे कम है तो मनुष्य नहीं बनेंगे। ऐसा लिखा हुआ हाँ, पढ़ा है, अभी इस समय याद नहीं है, पर कुल मिला के कर्मों के आधार पर ही जन्म है। परसेंटेज की बात नहीं, परसेंटेज का मुझे कहीं पढ़ने का ध्यान है, स्वामी दयानंद ने तो लिखा है, पर शास्त्रों में भी मुझे ध्यान है कहीं, पर अभी एकदम इस समय याद नहीं है। ये योग दर्शन में सूत्र है, सति मूल्य तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। अविद्या के उपस्थित रहने पर कर्मों का जो फल है ना, जाति, आयु और भोग के रूप में मिलते हैं, तो वो कर्मों के आधार पर ही मिलते हैं। तो जब चरमदेह जो है व्यक्ति जब अपने शरीर को छोड़कर जाता है तो शरीर से कहाँ से बाहर जाता है, इसकी चर्चा यहाँ जो सूत्र में है ना, शताधिक्या नाड़ियाँ, यानी 100 के बाद जो नाड़ी आती है ना, 100 संख्या पूरा करने के बाद 101वां जो नाड़ी है, उस नाड़ी से बाहर जाता है, ये लिखा है। और व्याख्याकार सभी प्रायः उपनिषदों में भी वर्णन है, 101 नाड़ियाँ है, एक ऊपर जाता है, सुषुम्ना जिसको कहते हैं, जो मूर्धा से जो जाता है उस नाड़ी से बाहर जाएगा, ऐसा व्याख्या। पर सूत्र में शताधिक्या नाट्या इस प्रकार की चर्चा। और देवयान और पितृयान, इसकी चर्चा उपनिषदों में आप सब जानते सुने होंगे। एक देवयान है और एक पितृयान है। देवयान तो लगातार उन्नति करने वाला, वहाँ एक कहा है कि चंद्रमा की जो शुक्ल पक्ष वो देवयान है, कृष्ण पक्ष पितृयान है। देवयान में अपनी स्थिति सामर्थ्य बढ़ाते जाते हैं। पितृयान में हमने पिछले जन्म में बहुत उत्कृष्ट कर्म किए थे कि आज बहुत अच्छे जन्म मिला, अब उसका उपभोग कर रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं। पाप भी करने की बात नहीं है, अच्छे विद्वान बन गया, प्रवचन दे रहे हैं, लोग सम्मान कर रहे हैं तो सम्मान ले रहे हैं, पर अपनी ज्ञान और आगे बढ़ाना है, अपने वैराग्य बढ़ाना, वो नहीं कर रहे, बिगड़ भी नहीं रहे। पर व्यक्ति जब आगे नहीं बढ़ता, गति तो करना पड़ेगा, यदि ऊपर नहीं उठता है तो वो क्षीण धीरे धीरे होगा ही। तो इन दोनों यानों में स्पष्ट बताया, देवयान के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति, यानी मोक्ष की प्राप्ति देवयान के द्वारा ही होगा। हाँ, कुछ ऐसे ही है। बैंक में जमा करते जा रहे हैं, करोड़पति अरबपति बनेंगे, अरबपति पहले से थे, खर्च करते जा रहे हैं तो एक दिन करोड़पति बनेंगे। तो मोटे मोटे से वेदांत दर्शन में ये विषय है।